मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगदलपुर पहुंच चुके हैं और उनसे वार्तालाप इस वक्त चल रही है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की। तो दोनों के बीच बातचीत चल रही है, बेहद खास ये वार्तालाप मानी जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों की घर वापसी और इस घर वापसी अभियान के अवसर पर वहां शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री वहां पहुंचने के बाद ये कार्यक्रम जो है वो नजर आने वाला है। हालांकि देखिए, अब ये तमाम नक्सलियों को यहां से हटाया जा रहा है। इनके स्वागत के बाद अब ये सभी यहां से आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, बेहद खास तस्वीर है और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहती है। एक तरफ मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर इनके अब यहां से वापसी की है। तो मेगा सरेंडर कार्यक्रम जो है वो वहां चल रहा है और उसमें शिरकत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और जो ऐतिहासिक का पल जो है वो आज देखने को मिल रहा है। यह ऐतिहासिक पल इस वक्त बेहद खास हो जाता है, बहुत मायने रखता है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये बस्तर अब बदल रहा है, ये नक्सलवाद अब शांति की राह पर आगे चल पड़ा है। यही कारण है ये तस्वीर बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो मेगा सरेंडर जिसमें शिरकत करने के लिए खुद उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, ये अपने आप में बहुत खास थी, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर थी, जो दर्शा रही थी कि ये पल बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण है। संजय, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, संजय। मैं आपकी आवाज सुन पा जी रहा हूं। जी संजय, बताइए अभी क्या चल रहा है? पूरा जो ये घटनाक्रम हुआ, इसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं, रौनक मेरे साथ मौजूद हैं। रौनक मेरे वो साथी जिन्होंने इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ उसके वो साक्षी बने, वो अबूझमाड़ की जंगलों में मौजूद थे और उन्होंने ही सबसे पहले रुपेश से बातचीत की थी। रौनक, ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है ये कितना महत्वपूर्ण और बस्तर की तस्वीर कैसे बदलेगा ये? जी, जिस तरीके से माओवाद का आंदोलन बस्तर पे लंबे समय से चलता रहा है और कल जब हम इंटरव्यू लिए थे, उनसे पूछे कि किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने पहले शांति वार्ता की प्रक्रिया को वेणुगोपाल जी ने एक पत्र के माध्यम से आगे बढ़ाया। हम उसी के उसको लेकर बाकी कैडरों ने सहमति जताई, है ना। लेकिन जब सहमति जताने के बाद शांति वार्ता तब होती जब माओवादी कैडर एकजुट होते, लेकिन अब एकजुट नहीं थे। कहीं ना कहीं ये दो गुटों में बढ़ चुके हैं और जब संवाद की स्थिति आई तो इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस से डिप्टी सीएम के पास आदिवासी हित पे कुछ मांगे रखी और जिसके बाद जो है यहाँ उप मुख्यमंत्री ने किसी विषय पे सहमति दी। उन विषय आप बिहाइंड द सीन की स्टोरी बताओ ना, कि जब आप वहाँ पहुँचे अबूझमाड़ के उन जंगलों में नदी को पार करके, तो वहाँ कैसे एक एक करके नक्सली जो है वो जुटने शुरू हुए? जी, पहले जब हम अबूझमाड़ जब पहुँचे तो वहाँ पर हम नाव के जरिए जो है इंद्रावती के किनारे, जहाँ गांव पे जहाँ माओवादी संगठन सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तब हम वहाँ पहुँचे और जब देखा कि यहाँ पे बहुत सारे माओवादी इकट्ठा हो रहे हैं, अपने विषयों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के बाद जो है मीडिया को कुछ पहले दूर रखा गया, फिर उसके बाद उनके लिए भोजन लाया गया। भोजन लाने के बाद हम जो है वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद जो है उन्होंने एक और सवाल, क्योंकि रुपेश यहीं पर खड़े हुए हैं, मैं एक बार रुपेश के चेहरे को दिखाते हुए एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप तो रुपेश से कई बार मिले हैं, रुपेश कुछ गंभीर नज़र आ रहे हैं, तो ये हमेशा अक्सर ऐसे गंभीर रहते हैं या फिर आज कुछ बात है जिस पे वो नाराज़ हैं? नहीं, अब ये क्या लंबे समय से माओवाद के एक आंदोलन पर आदिवासी हितों पर चर्चा करते रहे हैं। बहुत ही आदिवासी मुद्दों पर लेकर सोचने वाले, गंभीर विषय पे काम करने वाले व्यक्ति हैं और इन्होंने अपनी निजी लाइफ को छोड़कर आदिवासी हित पे ही चर्चा करना चाहते हैं और ये हर चीज़, हर परिस्थितियों को समझते हैं, किस परिस्थिति में किस तरीके से करना है। जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि हम संवैधानिक तरीके से आदिवासी हित पे बात करेंगे, क्योंकि अब ये सशस्त्र संघर्ष से इनका आंदोलन बढ़ता हुआ या इनके साथ जन समर्थन जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत बाखूबी समझते हैं और ये हमेशा इन मुद्दे को लेकर गंभीर रहते हैं। तो इसलिए आज उनके चेहरे पे गंभीर भाव है, मतलब आमतौर पे इनका हाव भाव भी गंभीर।
लोग का है। इन्होंने इतने साल एक आंदोलन पर जो है नहीं, ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि जब वेणुगोपाल राव पहुंचे समर्पण करने तो बहुत मुस्कुरा रहे थे, ये थोड़े गंभीर नजर आ रहे हैं, तो इनकी हाव भाव जो इनका वो ऐसा गंभीर है। वेणुगोपाल जी ने एक पत्र तो लिखा, लेकिन अगर उन्होंने आदिवासी हित पे अगर वो इतने साल से आंदोलन बस्तर पे कर रहे थे, तो अगर उनको आदिवासी हित पे चर्चा करना होता, क्योंकि जिस बस्तर की भूमि पे वो आए थे और इन आदिवासियों के साथ थे, कहा कि आंदोलन आदिवासियों के हित में जल जंगल जमीन पर है, तो उनको भी इस संवाद में आना चाहिए था। शायद वो संवाद में आते तो आदिवासी हित पे कुछ और चर्चाएं बढ़ सकती थी। और रुपेश जी भी इसी चीज़ को ये भी मान रहे कि अगर वो आते तो हम सरकार से और विषयों पर चर्चा करके आदिवासी हित पे कुछ चीज़ें बढ़ा सकते थे। बिल्कुल, तो आदिवासियों का हित जो है वो सर्वोपरि है। सरकार भी चाहती है कि बस्तर के आदिवासियों का भला हो। अभी फ़िलहाल देखिए कुछ पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। विवेकानंद सिन्हा जी हमारे साथ हैं, अगर मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँ। सर, बहुत बधाई, आप लोग ने ऐतिहासिक काम किया है। सर, कैसे मिली सफलता? बिल्कुल, आज का दिन जो है बहुत ही ऐतिहासिक है और कुछ वर्षों तक पूर्व ये मतलब कि सपना जैसा लगता था, परंतु सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के जो उनके द्वारा जो ऑपरेशन चलाए गए, उनके द्वारा जो शहादत दी गई, उनके द्वारा जो सेक्रीफाइस की गई, आज उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में नक्सल कैडर आज समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये बस्तर के लिए बहुत ही गर्व का दिन है और बहुत ही सुखद क्षण है। और निश्चित तौर पे आने वाले दिन बस्तर में शांति स्थापित होगी और जैसा कहा जाता है कि यहाँ पे पहले जो मांदर और थाप की गूंज गूंजती थी, फिर से वो गूंजने लगेगी और पुनः बस्तर शांति और विकास की ओर प्रोग्रेस। आपने तो बस्तर का वो दौर भी देखा है जब आप यहाँ पोस्टेड रहे, जब यहाँ बहुत खून खराबा हुआ था। आज आप देखते हैं कि वो अबूझमाड़ जो है नक्सल मुक्त हो गया है। वो उत्तर बस्तर कांकेर जो है उसे अमित शाह ने नक्सल मुक्त कहा है। तो ये कितनी बड़ी तस्वीर और आप लोग कैसे उसे कनेक्ट कर पाते हैं? बिल्कुल, मैं मतलब कि ये पूरे जो दौर का उसका हिस्सा रहा हूँ और मैं पहले यहाँ पे एसपी के तौर पे भी, उसके बाद आईजी के तौर पे भी यहाँ पदस्थ रहा और लगातार जो सुरक्षा बलों के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो काम किया गया और हमने देखा 2016 का दौर देखा, 2017 का दौर देखा, ग्रेजुअली किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे थे अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पे सुरक्षा बलों या प्रशासन का प्रभाव नहीं था। ग्रेजुअली धीरे धीरे हमने प्रभाव बढ़ाया, अपना ग्रिड को एक्सपांड किया और आज उसी की परिणति है कि इतनी बड़ी संख्या में इनके बाद कोई ऑप्शन नहीं था जो नक्सल कैडर है सिवा की समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का। और साथ साथ में जो सरकार की नीति है और जो सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उससे भी प्रभाव में आके आज बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में और हथियार सहित छोड़ करके वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये बहुत ही ऐतिहासिक और मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अविस्मरणीय दिन है। अब पहले कुछ वर्षों तक अकल्पनीय लगता था कि ऐसा भी हो सकता है, परंतु ये सारे मतलब कि सुरक्षा बलों का जो शहादत है, उनके द्वारा जो ऑपरेशन किया गया, उनके द्वारा जो बलिदान दिया गया, उनके द्वारा जो काम किया गया, उसी का आज ये परिणाम हम देख रहे हैं। कैडर्स की अगर आप प्रोफाइल बता पाएँ, एक सीसी मेंबर है, 4 एसएससी मेंबर हैं, ये कितने महत्वपूर्ण थे और इनकी कुछ और प्रोफाइल अगर आप समझा पाएँ दर्शकों को। जो सीपीआई माओइस्ट का जो काम करने का तरीका है, इनको संगठनात्मक ढांचा चलाने के लिए जो वरिष्ठ कैडर होते हैं, जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स रैंक होते हैं या DKSZC रैंक होते हैं, वो पूरी पार्टी को चलाते हैं और अपने नीचे के कैडरों को मार्गदर्शन देते हैं। और आज CCM और DKSZC सहित बहुत ही DVCM रैंक के बहुत सारे कैडरों ने समर्पण किया, हथियार छोड़कर। निश्चित तौर पे इनका जो संगठन है बिल्कुल खोखला मतलब हो गया है और इनका कोई आज नेतृत्व करने लायक नहीं रह गया है, इसलिए आज सारे लोग समर्पण कर रहे हैं। अगर आप एक बार हथियार दिखा पाएँ, कौन कौन से हथियार हैं और कितने में? आप देखेंगे इसमें SLR है, कार्बाइन है, उसके अलावा देखेंगे 303 है, इधर देखेंगे AK-47 है, UBGL है, 9mm पिस्टल है, साथ में इंसाज LMG भी है, इसके अलावा 12 बोर है, सिंगल शॉट है। तो सारे तमाम 153 हथियारों के छोड़ के मतलब कि आज माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। कह सकते हैं कि अबूझमाड़ उत्तर बस्तर कांकेर में नक्सलियों का आर्म्ड कैडर लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया। कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ऑफ इंदिरावती है ऑलमोस्ट मतलब कि नक्सलियों से फ्री हो चुका है और जो भी रिमेनेंट कैडर होंगे उसके लिए लगातार सुरक्षा बल काम करेगी। जो नक्सली अभी भी उस इलाके में सक्रिय होंगे उनके लिए अब दिक्कतें बढ़ जाएगी अगर कोई बड़ा कैडर वहाँ भी छुपा होगा तो। निश्चित तौर पे लगातार अपना सुरक्षा बल काम कर रही है और पूरा मतलब होलिस्टिक तरीके से काम कर रही है, केवल ऑपरेशन नहीं बल्कि क्षेत्र का विकास के लिए भी लगातार सुरक्षा बल काम कर रही है। धन्यवाद सर। तो ये डीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा थे जो बता रहे थे कि ये सफलता उनके लिए कितनी बड़ी है। और एक बार ये हथियारों को करीब से देखिए, एक बार ये कतार देखिए, ये देखिए कि कितनी बड़ी सफलता जो है
वो आज जवानों को यहाँ मिली है। इंसास, LMG, AK-47, इसके अलावा जो है इंसास की अलग अलग बंदूकें आपको नज़र आएगी, BGA लॉन्चर आपको यहाँ नज़र आएंगे। ये वो हथियार है जिनके दम पर नक्सलियों ने बस्तर में, खासतौर पर अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर कांकेर के इलाके में इतने सालों तक नक्सल संगठन को मजबूत रखा, हिंसा फैलाई। लेकिन आज वो क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गया है। ऐसा दावा पहले अमित शाह ने किया, इसका पुलिस ने और राज्य सरकार ने भी दावा किया है कि अब अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर कांकेर में नक्सलियों का कोई भी आर्म्ड कैडर नहीं बचा है। अगर कोई बचा भी होगा तो वो जल्द ही या तो एलिमिनेट किया जाएगा या फिर वो सरेंडर कर देगा। तो ये दीपेश सबसे बड़ी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, सबसे बड़े बदलाव की तस्वीरें हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जिसके आधार पर ये समझा जा सकता है कि पुलिस ने इस सफलता के लिए कितनी मशक्कत की, कितनी मेहनत की और अंततः इतने जवानों की शहादत के बाद आखिरकार वो पल आया है जब ये इतना बड़ा इलाका जो है वो नक्सल मुक्त हुआ है।